नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने पहलवानों की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई को अब बंद करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की बेंच ने कहा कि याचिका दायर की गई थी जिसमें एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी और इसे दर्ज कर लिया गया है, तो इसके साथ ही याचिका का उद्देश्य पूरा हो गया है। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अब न्यायिक मजिस्ट्रेट से संपर्क करने या किसी भी अन्य शिकायत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के सामने जाना चाहिए। बेंच ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के अलावा इस अदालत ने निर्देश दिया था कि शिकायतकर्ता को सुरक्षा दी जाए। पुलिस ने बताया है कि नाबालिग शिकायतकर्ताओं और अन्य को उचित सुरक्षा दी जा चुकी है, इसलिए हम इस याचिका की सुनवाई बंद कर रहे हैं। जंतर मंतर पर भीड़ नहीं पहुंचे, इसके लिए दिल्ली से हरियाणा और यूपी से लगती सभी सीमाओं पर बैरिकेडिंग कर भीड़ को रोकने के इंतजाम किए गए हैं। ANI की खबर में कहा गया है कि दिल्ली से भी बॉर्डर जिले के DCP को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस का आधिकारिक बयान है कि उसने धरना स्थल पर आने के लिए किसी को नहीं रोका है। दिल्ली पुलिस ने आज सुबह कहा, दिल्ली पुलिस विधि सम्मत प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान करती है। कानून सम्मत तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे किसी भी प्रदर्शनकारी को मिलने से किसी को भी रोका नहीं गया है। हालांकि जंतर मंतर पर बुधवार देर रात महिला पहलवानों से पुलिस की बदसलूकी को भारत सहित पूरी दुनिया ने देखा है, उससे लोगों में गुस्सा है। तमाम विपक्षी दलों ने इसके लिए सीधे प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को जिम्मेदार ठहराया है। TMC प्रमुख ममता बनर्जी पहलवानों के साथ बदसलूकी को लेकर कहा है कि बेटियों की इज्जत को इस तरह से ठेस पहुंचाना बेहद शर्मनाक है। भारत अपनी बेटियों के साथ खड़ा है और मैं एक इंसान के तौर पर अपने पहलवानों के साथ जरूर खड़ी हूं। कानून सबके लिए एक है। शासक का कानून इन सेनानियों की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा सकता। आप उन पर हमला कर सकते हैं लेकिन उनका हौसला नहीं तोड़ सकते। लड़ाई सही है और लड़ाई जारी रहेगी। हमारे पहलवानों को चोट पहुंचाने की हिम्मत मत करना। देश उनके आंसू देख रहा है और देश आपको माफ नहीं करेगा। मैं अपने पहलवानों से आग्रह करती हूं कि वो मजबूत बने रहें। मैं अपनी पूरी ताकत उनके साथ साझा करती हूं। जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवान काफी सदमे में हैं। बुधवार की देर रात उनके साथ जिस तरह बदसलूकी की गई वो बहुत ही शर्मनाक है। रात की घटना की तस्वीरें और वीडियो हालात बयान करने के लिए काफी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नामी पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस के नशे में धुत जवानों के एक समूह ने देर शाम उन्हें निशाना बनाया जब वे दिन भर की बारिश के बाद रात को सोने के लिए चारपाई और गद्दे लाना चाहते थे। पुलिस कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की और महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार किया। 2 को चोटें भी आईं। एक पहलवान को अस्पताल ले जाना पड़ा। NDTV की एक रिपोर्ट में जंतर मंतर पर आधी रात के करीब पहलवानों को दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ बहस करते हुए दिखाया गया है। कैमरे के सामने कई लोगों ने उन पुलिसकर्मियों में से एक की पहचान की जिसने कथित तौर पर उन्हें निशाना बनाया था। घायल पहलवान की बाद में पहचान राहुल राव के रूप में हुई है। महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल बजरंग पूनिया बोलते बोलते भावनात्मक हो गए और उन्होंने साथ ही कहा कि देश में बेटियां और खेल के लिए बहुत बुरा समय आ गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार से कोई सम्मान नहीं चाहिए और वो अपने दिए हुए अवार्ड उन्हें वापस ले लें। बजरंग ने देशवासियों से जंतर मंतर आने की गुहार लगाई। उन्होंने NDTV से कहा, देश के लिए मेडल जीतने के बाद अगर बेटियों के साथ ऐसी बदतमीजी हो रही है तो कोई फायदा नहीं है। मैं देशवासियों से गुहार लगाता हूं कि एकजुट हो जाएं। बेटियों और खेल के लिए बड़ा बुरा समय आ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला पहलवानों का पुलिस के द्वारा बदसलूकी किए जाने के बाद का वीडियो ट्वीट किया है। साथ ही लिखा है कि देश के खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव बहुत ही शर्मनाक है। बेटी बचाओ बस ढोंग है। असल में भाजपा भारत की बेटियों पर अत्याचार करने से कभी पीछे नहीं हटी है। बता दें, वीडियो में विनेश फोगाट कहते हुए नजर आ रही हैं कि ब्रजभूषण जो इतने कांड कर रहा है वो घर में बेड पर सो रहा है। हम सोने के लिए तख्त लेकर आ रहे हैं तो इसमें इनको समस्या है। मारना ही है तो ऐसे ही मार दो, इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या हम यही दिन देखने के लिए मेडल लेकर आए थे? मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेकर आए कभी। इतनी दुर्दशा कर रखी है हमारी। प्रियंका गांधी ने भी महिला पहलवानों का वीडियो ट्वीट कर लिखा है कि अपनी कड़ी मेहनत और लगन से देश व अपने परिवार का नाम रोशन करने वाली महिला खिलाड़ियों के आंसू देखकर बहुत दुख होता है। डरो मत,
हम साथ हैं, इनकी सुनवाई हो और न्याय दिया जाए। वहीं अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि देश के चैंपियन खिलाड़ियों के साथ इतना गलत बर्ताव ये बेहद दुखद और शर्मनाक है। घमंड में पूरी भाजपा का दिमाग खराब हो चुका है। ये लोग सिर्फ गुंडागर्दी से सारा सिस्टम हाँकना चाहते हैं। पूरे सिस्टम का मजाक बनाकर रख दिया है इन्होंने। देश के सभी लोगों से मेरी अपील है, अब और नहीं, भाजपा की गुंडागर्दी बर्दाश्त मत करो। भाजपा को उखाड़ने के साथ अब इन्हें भगाने का वक्त भी आ गया है। बीबीसी से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा मामले में जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उनके सामने सब बातें रख दी थी, तो गृह मंत्री को कुछ करना चाहिए था। इस्तीफा तो उन्हें देना चाहिए था जो जिम्मेदार थे। बता दें, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक भाषण में सत्यपाल मलिक के बयान का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्हें उसी वक्त राज्यपाल के पद को लात मार देनी चाहिए थी। राज्यपाल की सीट पर चिपक कर बैठे रहे और अब 4.5 साल बाद बोल रहे हैं। यही बात गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को पूछना चाहिए कि ये सारी बातें हमसे अलग होने के बाद ही क्यों याद आती हैं। इसी को लेकर सत्यपाल मलिक ने बयान दिया है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा जिस दिन हुआ, मैंने पहले दिन ये बात उठाई। मुझे कहा गया कि आप चुप हो जाइए। फिर मुझे पता चला कि ये उसी दिशा में ले जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ। उस वक्त इनका विरोध करना एक खतरनाक काम था, क्योंकि फिर देशद्रोही करार दे दिया जाता। जब किसान आंदोलन के वक्त भी मुझे दिखा कि ये लोग किसानों को नजरअंदाज कर रहे हैं, तभी मैंने मुद्दा उठा दिया था। सत्यपाल मलिक ने बीबीसी से बातचीत करते हुए इस सवाल के जवाब दिया कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में कोई और चेहरा उन्हें नजर आता है। उन्होंने इसमें नीतीश कुमार का नाम लिया। साथ ही अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि अरविंद केजरीवाल भी तुलनात्मक रूप से बेहतर है। ये कहने पर कि लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप तो उनकी सरकार पर भी लग रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें इलेक्शन से पहले गिरफ्तार करेंगे 100%। उन्होंने पीएम मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल के चेहरा होने पर कहा कि मोदी जी के सामने का चेहरा किसी को नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी के खिलाफ जनता चेहरा बने। जनता वर्सेस मोदी चुनाव होना चाहिए। बिहार में हो रही जातीय जनगणना पर गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना और आर्थिक संरक्षण चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जातिगत जनगणना का कार्य राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। मामले पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने आदेश दिया है कि गणना तत्काल रोकी जाए। इससे पहले हाईकोर्ट में मामले को लेकर 2 दिन सुनवाई हुई थी। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसे नष्ट नहीं किया जाए। मामले पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। मेती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर मणिपुर में हिंसा भड़क उठी है। वहां आज सुबह सेना बुलाई गई है, जो अब शांति स्थापित करने के लिए फ्लैग मार्च कर रही है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। मेती समुदाय को अदालत के आदेश पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। आदेश के खिलाफ राज्य के जनजातीय समूह में विरोध हो रहा है। जमकर राजनीति हो रही है। मणिपुर में क्या चल रहा है उसका अंदाजा मैरी कॉम के ट्वीट से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा है, मेरा राज्य मणिपुर जल रहा है, कृपया मदद करें। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ जैसे नेताओं को भी टैग किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं मणिपुर में अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, यहाँ स्थिति ठीक नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा है कि मणिपुर जल रहा है। भाजपा ने समुदायों के बीच दरार पैदा कर दी है और एक सुंदर राज्य की शांति को नष्ट कर दिया है। इस गड़बड़ी के लिए बीजेपी की नफरत, बंटवारे की राजनीति और सत्ता का लालच जिम्मेदार है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हम सभी पक्षों के लोगों से संयम बरतने और शांति को एक मौका देने की अपील करते हैं। पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने बीबीसी को समन भेजा है। इसके अलावा विकीमीडिया और इंटरनेट आर्काइव को भी समन जारी किया गया है। ये समन मानहानि के मामले में जारी किए गए हैं। समन झारखंड से बीजेपी नेता विनय कुमार सिंह की ओर से दाखिल मानहानि केस की सुनवाई मामले में भेजा गया है। भाजपा नेता ने इन्हें 2002 के गुजरात दंगों पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित करने या आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करने वाली किसी भी अन्य सामग्री को प्रकाशित करने से रोकने का अनुरोध किया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री ने भाजपा, आरएसएस और विहिप जैसे संगठनों को बदनाम किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ की बैठक के लिए गोवा पहुंच गए हैं। वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होंगे। भारत पहुंचने के बाद उन्होंने कहा, मैं गोवा आकर काफ़ी खुश हूं।
मुझे उम्मीद है कि एससीओ की बैठक कामयाब होगी। बता दें किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का ये 12 साल बाद पहला भारत दौरा है। इससे पहले 2011 में पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान भारत आई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।